Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS honor students. By chapter number 13, Collision of Particles. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 13, Collision of Particles. G. Two spheres of given mass moving with given velocities impinge directly. Show that there is always loss of kinetic energy. कहता है शो करना देर इज ऑलवेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कहता है जब टू स्फीयर्स ऑफ गिवन मास मूविंग विद वेलोसिटी गिवन वेलोसिटीज impinge directly, show that there is always loss of kinetic energy unless the elasticity is perfect। कहता है unless the elasticity क्या होगी परफेक्ट हो जाएगी। by two spheres of given mass moving with given velocities impinge directly, by directly impinge करते हैं, show that there is always loss of kinetic energy। भैया यहाँ पे क्या होगा always loss of kinetic energy unless the elasticity is perfect। भाई unless the elasticity is perfect कहते हैं उस वक्त लॉस नहीं होगा अगर इलास्टिसिटी परफेक्ट होगी, वरना कहता है लॉस हो ही होगी। भाई ये दो बॉडीज हैं, एक का मास m है और एक का मास m डैश। भैया बिफोर कोलिजन उनकी वेलोसिटी u एंड u डैश है एंड आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v एंड v डैश है। भाई बिफोर कोलिजन क्या है u एंड u डैश एंड आफ्टर कोलिजन v एंड v डैश। G. Two spheres of given mass moving with velocities impinge directly। कहता है impinge directly, show that there is always loss of kinetic energy। कहता है हमेशा loss of kinetic energy होगा unless the elasticity is perfect। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए इन एग्जामिनेशन, और एज का रिजल्ट जो है ना आगे क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा। देखें इसका मैथ m है, इसका मैथ m डैश, इसका वेलोसिटी u है, इसकी वेलोसिटी u डैश, इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v डैश। आफ्टर total kinetic energy before impact, total kinetic energy before impact का half m u square plus half m dash u dash का square। भाई total kinetic energy before impact का होगा half m u square plus half m dash u dash का square। 1/2 कॉमन निकाल लें। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट हाफ m v स्क्वायर प्लस m dash v dash का स्क्वायर। भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट का हाफ m v स्क्वायर प्लस m dash v dash का स्क्वायर। नो जी, आपको पता है हमारे दो ही कानून होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और न्यूटन्स लॉ ऑफ रेसिस्टेंस। बस जी देखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट, भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट का हाफ m u स्क्वायर प्लस हाफ m dash u dash का स्क्वायर। आप बाहर निकाल m u स्क्वायर प्लस m dash u dash का। टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट हाफ m v स्क्वायर प्लस m dash v dash का स्क्वायर। भाई बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, by the principle of conservation of linear momentum, total momentum after is equal total momentum before, by mv plus m dash v dash is equal to mu plus m dash u dash। by then principle of conservation of linear momentum mv plus m dash v dash is equal to mu plus m dash u dash, इसको वन कहते हैं। यह प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर इज इक्वल टोटल मोमेंटम बिफोर। by Newton's law of resistance, by Newton's law of v मनफी v dash is equal to minus e u मनफी u dash। by Newton's law of resistance v मनफी v dash is equal to minus e u मनफी u dash, इसको दो कह रहे हैं। भाई हमने दो कानून यूज किए, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ रेसिस्टेंस, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। भाई हमने शो करना है फाइनल टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। भाई हाफ m v स्क्वायर प्लस m dash v dash के माइनस हाफ m u स्क्वायर प्लस m dash u dash के। भाई टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी साबित करना है माइनस m डैश ओवर 2 टाइम m प्लस m डैश इंटू क्या होगा u मनफी u डैश का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। भाई माइनस इंडिकेट करता है लॉस को। भैया आपने फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी साबित करना, माइनस ये लॉस है, माइनस का मतलब लॉस, ये लॉस है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नेगेटिव साइन शोज देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक, ये हमने शो करना है। बेसिकली हमारे पास जो दो मसावाते हैं उसमें से हमने भैया इस तरह की चीजें बनानी है, हाफ m v स्क्वायर प्लस m dash v dash के माइनस हाफ m u स्क्वायर प्लस m dash u dash के
भाई टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम एम डैश ओवर 2 m प्लस एम डैश जू मनफी जू डैश का होल स्केयर इंटू 1 माइनस ई स्केयर। ये हमारा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वजन स्केयरिंग 2 दूसरी का स्केयर करना आपने। पहले स्केयरिंग 1 किया, स्केयरिंग 1 किया तो एम वी स्केयर प्लस एम डैश वी डैश का होल स्केयर इज इक्वल एम यू प्लस एम डैश यू डैश का होल स्केयर, इसको एक है। अब स्केयरिंग 2 दूसरी का स्केयर करना है, होगा वी मनफी वी डैश का स्केयर इज इक्वल टू ई स्केयर यू मनफी यू डैश का होल स्केयर। देखो ये दूसरी थी ना, इसका स्केयर इसका नेगेटिव गायब हो जाएगा। नो मल्टीप्लाई बाय एम एम डैश, इसको एम एम डैश से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वी गेट एम एम डैश वी मनफी वी डैश का होल स्केयर इज इक्वल टू एम एम डैश ई स्केयर यू मनफी यू डैश का होल स्केयर इन, इसको बी कह दें। जी आपने क्या किया जी, पहले वाली का स्केयर किया, उसको ए कह दिया, दूसरे वाली का स्केयर किया और उसको एम एम डाई से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको बी कह दिया। लो एडिंग ए एंड बी, भाई जन ए और बी को क्या करना है, ऐड करना है। भैया दिस वी हैव ए एंड दिस वी हैव बी, तो ये क्या होगा एम एम डैश एम वी प्लस एम डैश वी डैश का होल स्केयर प्लस एम एम डैश भाई वी मनफी वी डैश का होल स्केयर इज इक्वल एम यू प्लस एम डैश यू डैश का होल स्केयर प्लस एम एम डैश ई स्केयर इंटू क्या होगा यू मनफी यू डैश का होल स्केयर। प्लीज देखें यहां तक हमने ए और बी को ऐड किया। वजन हमने ए और बी को ऐड किया, ये एम वी प्लस एम डैश वी डैश होल स्केयर प्लस एम एम डैश वी मनफी वी डैश का होल स्केयर इज इक्वल एम यू प्लस एम डैश यू डैश का होल स्केयर प्लस एम एम डैश इंटू ई स्केयर इंटू यू मनफी यू डैश का होल स्केयर। देखें जी आपने इसका स्केयर खोला ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा 2 है बी, आपने इसका स्केयर खोला ए स्केयर प्लस बी स्केयर मनफी 2 है बी, बाहर एम एम डैश, राइट पे इसका स्केयर खोलें एम स्केयर यू स्केयर प्लस एम डैश यू डैश स्केयर प्लस 2 एम एम डैश यू यू डैश, आगे वजन क्या होगा प्लस एम एम डैश ई स्केयर और भैया यू मनफी इस ये यू मनफी यू डैश का होल स्केयर खोल लो या बंद कर दो, एक ही बात है। और हमने एम एम डैश यू मनफी यू डैश का होल स्केयर ऐड कर दिया और एम एम डैश यू मनफी यू डैश का होल स्केयर सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमने ये रकम ऐड और ये रकम सब्ट्रैक्ट की, भाई जनाब हमने ये रकम ऐड और ये रकम, आपने क्या किया इसका स्केयर खोला, इसका स्केयर खोला, इसका स्केयर खोला, इसका स्केयर खोला अगर खोलना है तो, और भैया ये एम एम डैश यू मनफी यू डैश का होल स्केयर एम एम डैश यू मनफी यू डैश का होल स्केयर आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। जी आप जरा देखें ये एम वी स्केयर प्लस एम डैश वी डैश स्केयर प्लस 2 एम एम डैश वी वी डैश एज इट इज, इसको जब अंदर तरफ देंगे तो आएगा एम एम डैश वी स्केयर प्लस एम एम डैश वी डैश स्केयर माइनस 2 एम एम डैश वी वी डैश, और राइट पे जरा देखिए एम यू स्केयर प्लस एम डैश यू डैश स्केयर प्लस 2 एम एम डैश यू यू डैश, और इसको बेशक बंद ही कर दें एम एम डैश ई स्केयर यू मनफी यू डैश का होल स्केयर। भाई जन ये रकम आपने एम एम डैश इसका स्केयर खोले यू स्केयर प्लस यू डैश स्केयर माइनस 2 यू यू डैश और इसको एज इट इज रहने एम एम डैश यू मनफी यू डैश का होल स्केयर। देखिए हमने लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी शो करना है, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो हमने बनाना है और राइट पे आंसर हमारा आ जाएगा। भाई जनता देखें आपने क्या किया जी, ये एम स्केयर वी स्केयर प्लस एम डैश वी डैश स्केयर एज इट इज प्लस 2 एम एम डैश वी वी डैश एज इट इज, इसको जब अंदर तरफ देंगे तो आएगा एम एम डैश वी स्केयर प्लस एम एम डैश वी डैश का स्केयर माइनस 2 एम एम डैश वी वी डैश, और राइट पे जरा देखें भाई एम स्केयर यू स्केयर प्लस एम डैश यू डैश स्केयर प्लस 2 एम एम डैश यू यू डैश, और ये इसको बेशक बंद कर दो यू मनफी यू डैश का होल स्केयर, और ये हमने इसका स्केयर खोला थी यू स्केयर प्लस यू डैश का स्केयर माइनस 2 यू यू डैश, और ये एम एम डैश यू मनफी यू डैश का होल स्केयर हमने एज इट इज रहने दिया। जी भाई जनता देखिएगा ये रकम और ये रकम कैंसिल, भाई ये वाली और ये वाली नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल थी, तो आप देखें एम स्केयर वी स्केयर प्लस एम एम डैश वी स्केयर प्लस एम डैश स्केयर वी डैश स्केयर प्लस एम एम डैश वी डैश का स्केयर, आपने ये चार रकमें भाईजन तरतीब से लिख दी, और राइट पे देखें एम स्केयर यू स्केयर थी प्लस एम डैश यू डैश स्केयर प्लस 2 एम एम डैश यू यू डैश, आगे भाईजन एम एम डैश ई स्केयर यू मनफी यू डैश का होल स्केयर और माइनस एम एम डैश यू मनफी, हमने ये दोनों इजाजत इसको अंदर तरफ दे दी, ये आएगा एम एम डैश यू स्केयर प्लस एम एम डैश यू डैश का स्केयर माइनस 2 एम एम डैश यू डैश एंड
यू डैश। अब भाईजान ये वाली और ये वाली आपस में कैंसिल हो गई भाईजान, ये वाली और ये वाली आपस में कैंसिल ड्यू टू पॉजिटिव नेगेटिव जी। भाई ड्यू टू पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। भाईजान आपने क्या किया, ऊपर 4 अंक में बची उनको तरतीब से लिख दिया आपने अपने हिसाब से। नीचे क्या किया भाई, आपने ये एज इट इज लिख दी और भाईजान इसको अंदर ज़रा दे दीजिए। ज़रा देंगे तो भैया ये और ये कैंसिल हो जाएगा जी। बाकी जो बचता है वो हम लिख लेते हैं जी, उसको सेट कर लेते हैं। नो भैया तो देखो जी, यहाँ से एम स्केयर आपने वी स्केयर बाहर निकाली, एम स्केयर प्लस एम एम डैश अंदर आ गया। यहाँ से वी डैश स्केयर बाहर निकाल लिया। भाईजान ये क्या होगा जी, प्लीज़ आप जरा देखें कि भाई एम स्केयर यू स्केयर प्लस एम डैश यू डैश स्केयर एज इट इज हमने लिख दिया जी। और यहाँ से देखें भाई इन दोनों में से आपने माइनस एम एम डैश यू मनफी यू डैश का स्केयर कॉमन निकाल दिया, अंदर 1 माइनस ई स्केयर होगा जी। और बाकी एम एम डैश यू स्केयर प्लस एम एम डैश यू डैश का स्केयर। इन दोनों में से हमने एम एम डैश यू मनफी यू डैश का स्केयर बाहर निकाल ली। भाई एम एम डैश यू मनफी यू डैश का होल स्केयर बाहर निकाली, अंदर 1 माइनस ई स्केयर बचेगा। भाईजान इसके बाद देखें एम भी कॉमन निकाल लिया तो अंदर होगा एम प्लस एम डैश वी स्केयर, एम डैश वो बाहर निकाली, एम प्लस एम डैश वी डैश स्केयर। भाई इधर से देखें हमने एम स्केयर प्लस एम एम डैश यू स्केयर लिखा, और भाईजान ये क्या एम डैश स्केयर प्लस एम एम डैश यू डैश का स्केयर माइनस एम एम डैश यू मनफी यू डैश का होल स्केयर 1 माइनस ई स्केयर आपने एज इट इज लिख दिया। देखें इधर से आपने एम बाहर निकाली, इधर से आपने एम डैश, इधर से यू स्केयर, इधर से यू डैश स्केयर, बाकी इसको परे कर दिया आपने। भाईजान आगे देखें आपने यहाँ से एम एम डैश को एम प्लस एम डैश कॉमन निकाली, एम प्लस एम डैश कॉमन निकाली, अंदर होगा एम वी स्केयर प्लस एम डैश वी डैश का स्केयर। इधर से भाईजान आपने एम बाहर निकाला, होगा एम बाहर एम प्लस एम डैश यू स्केयर, एम डैश बाहर निकाला, अगली में से एम डैश बाहर निकाला, एम प्लस एम डैश यू डैश का स्केयर, ये माइनस एम एम डैश यू मनफी यू डैश का होल स्केयर 1 माइनस ई स्केयर एज इट इज। ये हमारा भाईजान एज इट इज लिखिए। भैया आपने इधर से एम प्लस एम डैश कॉमन निकाला, इधर से एम बाहर निकाला, इधर से एम डैश निकाला, बाकी एज इट इज। भाईजान एम प्लस एम डैश कॉमन निकाल लिए इन दोनों में से, अंदर होगा एम स्केयर वी स्केयर प्लस एम डैश वी डैश स्केयर। इधर से भाई इन दोनों में से m प्लस एम डैश कॉमन निकालो, अंदर होगा एम यू स्केयर प्लस एम डैश यू डैश का स्केयर, बाकी एज माइनस एम एम डैश यू मनफी यू डैश का होल स्केयर इंटू 1 माइनस सी स्केयर। भाई आपने ये हमारे पास एज इट, यहाँ इन दोनों में से हमने m प्लस एम डैश कॉमन निकाल दिया। भाई इन दोनों में से m प्लस एम डैश का के कॉमन निकाल, फिर भाईजान आपने m प्लस एम डैश से इसको तीनों को m प्लस एम डैश से तकसीम कर दिया। भाई तीनों रकमों को हमने m प्लस एम डैश से तकसीम कर दी, एम स्केयर वी स्केयर प्लस एम डैश वी डैश के, ये एम यू स्केयर प्लस एम डैश यू डैश के माइनस एम एम डैश ओवर एम प्लस एम डैश यू मनफी यू डैश का होल स्केयर इंटू 1 माइनस यू स्केयर। भाई तीनों रकमों को आपने एम प्लस एम डैश से भाईजान क्या किया, तकसीम कर दी। भाई तीनों रकमों को आपने एम प्लस एम डैश से क्या किया, तकसीम कर दी। भाई अगली में आपने 1/2 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। भाई 1/2 से क्या किया जी, मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई अब आप इस रकम को उठा के इधर ले आओ, इस रकम को ये इधर पॉजिटिव, इधर जाके क्या होगा, नेगेटिव होगा जी। तो भाई क्या होगा, हाफ एम वी स्केयर प्लस एम डैश वी डैश के माइनस हाफ एम यू स्केयर प्लस एम डैश यू डैश के इज इक्वल टू माइनस एम एम डैश ओवर 2 टाइम एम प्लस एम डैश यू मनफी यू डैश का स्केयर इंटू 1 माइनस ई स्केयर। देखो ये है टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी और यह माइनस टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। भाई ये है टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। भाईजान ये क्या है, टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। भाईजान ये हमारा लॉस है, यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस इंडिकेट करता है लॉस को, और ये रकम लॉस है। भाई माइनस इंडिकेट करता है लॉस को और ये लॉस है। लॉस क्या होगा, एम एम डैश ओवर 2 टाइम एम प्लस एम डैश इंटू यू मनफी यू डैश का होल स्केयर इंटू 1 माइनस ई स्केयर। भाई आपने फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, भाईजान ये माइनस इंडिकेट करता है लॉस को और ये लॉस है। भाई नेगेटिव साइन शोज देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। भाई नेगेटिव साइन क्या शो करता है, देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। भाई 11 क्वेश्चन, टू इलास्टिक स्फीयर्स ईच ऑफ मास m collide directly show that the energy lost during impact is, आपने साबित करना 1/4 m u कैपिटल U का स्केयर माइनस कैपिटल V का स्केयर।
where capital U and capital V are the relative velocities before and after impact. We have where capital U and capital V are the relative velocities before and after impact. इधर देखिएगा टू इलास्टिक स्फीयर्स ईच ऑफ मास हम दो इलास्टिक स्फीयर हर एक का मास हम कोलाइड डायरेक्ट कोलाइड करते हैं शो दैट द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इम्पैक्ट इज आपने साबित करना एनर्जी लॉस होगी ना वो 1/4m कैपिटल U का स्केयर माइनस कैपिटल V का स्केयर वेयर कैपिटल U एंड कैपिटल V आर द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर इम्पैक्ट by where capital U and capital V are the relative velocities before and after impact. By two elastic spheres, each of mass हम collide directly. Show that energy lost during impact is आपने ये साबित करना where U, capital U and capital V are the relative velocities before and after impact. We know loss of kinetic energy क्या होगा m dash over 2 time m plus m dash into U मनफी U dash का whole square into 1 minus e square. भाई वी नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला m डैश ओवर 2 टाइम m प्लस m डैश u मनफी u डैश का होल स्क्वायर 1 माइनस c स्क्वायर भाई नेगेटिव नहीं लगाएंगे नेगेटिव इंडिकेट करता लॉस ये है m डैश ओवर 2 टाइम m प्लस m डैश u मनफी u डैश का होल स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर भाई देन बट गिवन के m बराबर m डैश की भाई दोनों का मास इक्वल है m डैश की जगह पे यू कैन पुट m भाई m डैश की जगह पे यू कैन पुट m तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी mm ओवर 2 m प्लस m u मनफी u डैश का होल स्क्वायर इनटू 1 माइनस c स्क्वायर तो भाई जल्दी m स्क्वायर नीचे 2m बनेगा जी u मनफी u डैश का होल स्क्वायर इनटू 1 माइनस c स्क्वायर तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैंसलेशन के बाद m इनटू u मनफी u डैश का होल स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर ओवर 4 अब देखें u क्या रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट भाई कैपिटल u होगा u मनफी u डैश और कैपिटल v होगा रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट v मनफी v डैश देखें इसका मैच m है इसका मैच m डैश लेकिन ये दोनों चीज़ों बराबर है इसकी वेलोसिटी u और u डैश होगी बिफोर और इसकी वेलोसिटी v और v डैश होगी आफ्टर में जब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर निकलती है जब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर निकलती है तो u मनफी u डैश क्या है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट और v मनफी v डैश है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट अच्छा u मनफी u डैश कर लो और अगर u मनफी u डैश करोगे तो नीचे v मनफी v डैश करोगे अगर ऊपर u डैश मनफी u करोगे तो नीचे v डैश मनफी v करना पड़ेगा ये नहीं हो सकता इधर आप u मनफी u डैश कर दो नीचे भैया v डैश मनफी v कर दो दोनों का रिदम सेम होना चाहिए तो u मनफी u डैश v मनफी v डैश ये कैपिटल u को और ये कैपिटल v अब भैया बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ रेसिस्टेशन वी नो v मनफी v डैश इज इक्वल टू माइनस u मनफी u डैश भाई वी नो रिलेटिव वेलोसिटी का न्यूटन्स लॉ ऑफ रेसिस्टेशन v मनफी v डैश इज इक्वल टू माइनस u मनफी डैश तो भाई ये कैपिटल v बनेगा और ये कैपिटल u अब जरा देखिएगा आप जरा थोड़ा सा रकम को देखें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी m ये होगा u कैपिटल u का स्केयर इनटू 1 माइनस e स्केयर ओवर 4 अब भाईजान जब इसको अंदर जरूरत होगा तो क्या होगा m स्केयर m u स्केयर माइनस m बाहर e स्केयर u स्केयर ओवर 4 और आपको पता है e स्केयर u स्केयर की जगह पे यू कैन पुट v भैया e स्केयर u स्केयर की जगह पे यू कैन कैपिटल v भाई माइनस e इंटू कैपिटल u का स्केयर करोगे तो e इंटू कैपिटल u का स्केयर होगा v स्केयर तो भाईजान यहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हो v का स्केयर तो भाईजान लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी m/4 इनटू कैपिटल u का स्क्वायर माइनस कैपिटल v का स्क्वायर भाई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा कैपिटल u का स्क्वायर माइनस कैपिटल v का स्क्वायर और ये हम साबित करना चाहते हैं भाई यही हम साबित करना चाहते हैं जी इफ टू इन इलास्टिक स्फीयर हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट इन इलास्टिक में e का था 0 होता है if two inelastic spheres have direct impact then kinetic energy lost by the impact is that of a body whose mass is half that of the harmonic mean between those of the spheres and whose velocity equal to their relative velocity before impact भाई ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कहता है टू inelastic spheres have direct impact मैं थोड़ा सा सोल्यूशन करके फिर मैं आपको इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ा सा मोटी मोटी बातें भी डिस्कस करें देन काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय इम्पैक्ट भैया हमने काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय इम्पैक्ट निकाल दी इज दैट ऑफ ए बॉडी हुज मास इज हाफ दैट ऑफ द हार्मोनिक मीन बिटवीन दोज ऑफ द स्फीयर्स एंड हुज वेलोसिटी इक्वल टू देयर रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट भाई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है m डैश ओवर 2 टाइम m प्लस m डैश इनटू का होगा u मनफी u डैश का होल स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर भाई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला वी स्टडी
m dash over 2 टाइम m plus m dash u मनफी u dash का होल स्क्वायर into 1 minus e square। भाई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था, m dash over भैया 2 टाइम m plus m dash into u मनफी u dash का होल स्क्वायर into 1 minus e square। भाई we study this लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। भाई m dash over 2 टाइम m plus m dash into u मनफी u dash का होल स्क्वायर into 1 minus e square। भैया इनइलास्टिक की वजह से e जीरो बचा। भाई e क्या होगा, जीरो। We know if u and u dash are relative velocity of the spheres of mass m and m dash before impact। भाई u और u dash क्या है, velocities of the sphere of mass m and m dash before impact। So loss of kinetic energy क्या बनेगा, 1/2 mm dash over m plus m dash into u मनफी u dash का स्क्वायर। भैया e जीरो है ना, तो भाई अगली रकम गायब होगा, इसको 1 कह देंगे। इसको क्या कह देंगे। अब हमारे पास दो मैस हैं m और m dash। अब हमारे पास दो मैस हैं, उनका हाफ ऑफ हार्मोनिक मीन लेना है। हाफ ऑफ हार्मोनिक मीन बिटवीन m and m dash। भाई हाफ ऑफ हार्मोनिक मीन का फॉर्म था 2ab over a plus b। भाई हार्मोनिक मीन का फार्मूला हमने इंटर में पढ़ा 2ab over a plus b। भाई हार्मोनिक मीन का फार्मूला 2ab over a plus b। तो आपने हार्मोनिक मीन लेना m और m dash का, a का रोल m प्ले कर रहा है और b का रोल m dash, और उसका हाफ लेना, हाफ ऑफ हार्मोनिक मीन। हाफ का मतलब 1/2 हार्मोनिक मीन 2mm dash over by m plus m dash by using this technique 2ab over a plus b by 2 कैंसिल। अब आपके पास मैथ ये बन गया। भाई इन दोनों मैसेज का हार्मोनिक मीन लेके उसका हाफ जो लोगे ना, वो हमारा मैथ बन जाएगा। वी हैव mass of a body m dash over m plus m dash after cancellation। अब relative velocity before impact का होगा u मनफी u dash। भाई relative velocity before impact का होगा u मनफी u dash। अब ये mass हो और ये velocity हो, तो kinetic energy of the body of mass m and velocity this क्या होगा, हाफ m dash over by m plus m dash into u मनफी u dash का होल स्क्वायर। और ये क्या है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जी, विच इज सेम एज वन, विच इज सेम एज वन। तो हमने यही साबित करना था लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास दिस एंड रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये क्या है, हाफ ऑफ द हार्मोनिक मीन, हाफ ऑफ द हार्मोनिक मास है, हाफ ऑफ द हार्मोनिक, और वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट। बट देन अगेन आई रिपीट, ई जीरो है क्योंकि इनइलास्टिक है। We know that if u and u dash are the velocities of the sphere, are the velocities of spheres of mass m and m dash before impact. By before impact, g, we know if u and u dash are the velocities of the spheres of mass m dash before impact, so loss of kinetic energy का होगा half m dash m plus m dash u मनफी u dash का होल स्क्वायर। वो e जीरो की वजह से 1 मनफी इसके 1 आ गया। अब आप देखें हार्मोनिक मीन का फॉर्म था 2ab over a plus b। तो हाफ ऑफ हार्मोनिक मीन बिटवीन m and m dash ये होगा 2mm dash over m plus m dash। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा। अब रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट, भाई रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट का u मनफी u dash भाई u मनफी u dash। तो अब देखें काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास दिस एंड वेलोसिटी u मनफी u dash का होगा हाफ, ये मास हमारे पास है, और ये u मनफी u dash का होल स्क्वायर विच इज सेम एज 1, यानी कि